मैं विवेक रैना अपनी सहयोगी पत्रकार रिम्पी दत्ता के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं नशों को लेकर के। जैसे कि आम जनता नशों के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ रही है और वहीं सरकार का एक नया फैसला सामने आया है जो कि आम दुकानों पर वाइन और बियर की बेचने की सलाह जो बताई जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रोबिन शर्मा जी मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ जानते हैं। रोबिन शर्मा जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल द पब्लिक मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, आप किस तरीके से लोगे इस चीज़ को, जैसे कि सरकार ने अभी नया वो फैसला किया है कि आम दुकानों पे नशा बिकेगा, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? आप देख रहे हैं कि पुलिस कितना बेहतरी से काम कर रही है और आज समाज में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो आज का जो युवा वर्ग है वो नशे में लिप्त हो चुका है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और आपने देखा कि जहाँ पे स्मैक चिट्टा, और मेरे को लगता है पंजाब में तो था ही, लेकिन आज जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना नहीं बचा है। चाहे आप सिटी लगा लीजिए, चाहे गाँव में लगा लीजिए, सारी इसी की चपेट में। तो एक तरफ से हमारी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो ड्रग माफिया है उनको अंदर डाल रही है, उन पर PSA लगा रही है, बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। और वहीं पर सरकार पिछले दिनों ऑर्डर लाती है 3-4 दिन पहले कि अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उन पर वाइन्स वेयर ओपन की जाएगी। और वाइन और वेयर ये किनको मिलेगी? जिनकी, जैसे आप मेट्रो सिटी की बात करें, जम्मू की बात करें, वहाँ पर 5 करोड़ का टर्नओवर रखी हुई है। और छोटे सिटी की बात करें, वहाँ पर 2 करोड़ का टर्नओवर चाहिए आपको इस काम खोलने के लिए। ये नॉर्मल लोग, जम्मू के लोग तो होंगे नहीं, हम लगा सकते हैं 10%, 5% लोग हमारे होंगे। इसमें से जो लोग फाइनेंस करते हैं भाजपा गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अंबानी अडानी जैसे लोग, उनके साथ जो लोग फाइनेंस करते हैं उन लोगों को जम्मू कश्मीर में इंटर करवाएंगे। भाजपा जहाँ पर बोलती थी कि हम वाइन शॉप पे बंद करवा देंगे, और मोदी जी आज हमारे जहाँ पर 4 साल से कोई भी सरकार नहीं है, और मोदी जी जहाँ के हैं, जो गुजरात मॉडल वो पेश करते थे और पूरे देश में उन्होंने वोट लिए, उस गुजरात में ल्यूकर वैन है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 से पहले 2-4 वाइन शॉपें होती थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे में, कश्मीर को छोड़कर चप्पे चप्पे में जम्मू प्रोविंस में आपको वाइन शॉपें मिल जाएंगी। जम्मू का नौजवान, आज आप देख रहे हैं SSB की जो लिस्टें वोट होती हैं उसमें आपने देखा धांधली हुई, और जहाँ पर बच्चों ने बड़ी मेहनत की वहाँ पर लोग, सिफारिशी लोग भी आए। इस गवर्नमेंट में सारा कुछ हुआ और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो कहना मतलब कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो हताश हो चुकी है। वो लोगों को जो जहाँ पर जो मोदी जी वादा करते थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार में विफल है, महंगाई चरम सीमा पर है। अब सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो सरकार से सवाल ना पूछे। 370 तोड़ने के बाद स्टेट को डिमोशन किया जुटी में, और जहाँ पर रविंदर रैना, इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि लाखों रोजगार जहाँ पर आएंगे, लाखों रोजगार तो छोड़ो, जो रोजगार रूटीन में मिलते थे वो भी खत्म हो गए। अब जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को ये भाजपा सरकार जो है, LG प्रशासन जो है, वो चाहता है कि जो जम्मू कश्मीर का नौजवान है वो नशे में धुत रहे। आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी होता है, जब नॉर्मल बच्चा होगा, वो वाइन शॉप में जब जाएगा, वो लाइन में लगेगा, वो शर्म महसूस करेगा। जब किराने की दुकान में, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, जहाँ पर वो दूसरी शॉपिंग करने जाएगा, रेडीमेड का सामान लेगा, किराने का सामान लेगा, तो वो सोचेगा यार अगर वेयर जहाँ पर ओपन बिक रही है तो क्या प्रॉब्लम है, तो वाइन भी ले जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सामान के साथ, और ये युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने वाली बात जो सरकार कर रही है, जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमने पहले भी स्टेटमेंट दिया है, हम हमेशा नशे के खिलाफ रहे हैं। सरकार और LG प्रशासन ये दिमाग से निकाल दें और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सर, जैसे आपकी पार्टी ने पहले भी बहुत सारे प्रदर्शन किए जब मतलब जगह जगह पे ठेके खोले जा रहे थे, तो अगर अब इस बारे में आपकी पार्टी क्या प्रदर्शन करेगी? देखो जी, हमने पहले भी स्टेटमेंट दी है और मेरे को लगता है कि लोगों का गुस्सा देखते हुए, सभी पार्टियों का गुस्सा देखते हुए LG प्रशासन को ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा। जैसे पिछले एयरलाइंस बड़े बड़े मार्ट खोलने जा रहे थे, सारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकट्ठा हुआ। सरकार ने जब देखा
कि लोगों का गुस्सा जो है वो चरम सीमा पर है और उसको देखते हुए सरकार ने उस ऑर्डर को विथड्रॉ किया। देखते हैं 1-2 दिन में क्या करती है सरकार। तो सर जैसे बहुत सारे मतलब लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, सरकार तो उनका हालचाल पूछने आती नहीं है। पहले डोगरा बैठे थे, अभी जैसे डेली वेयर PHC वाले बैठे हुए हैं। तो जैसे आपकी पार्टी अगर बैठती है तो सरकार आपका हालचाल पूछने नहीं आई, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे? सरकार जब हम रोड पे बैठेंगे ना तो हम अपनी बात बनवा लेंगे। रही बात ये है कि 4 सालों में जहाँ पर चुनी हुई सरकार ने, जहाँ पर जो प्रशासन है वो LG प्रशासन है और इनडायरेक्टली BJP के अंडर है। सरकार जो चाहती है, अगर हमारे MLA चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, जो इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पावर लोगों के पास होती है, हम अपना नुमाइंदा चुन के भेजते हैं असेंबली में। असेंबली तो है ही नहीं। अब ये है कि असेंबली नहीं है। अब भाजपा सरकार ये चाहती है कि जहाँ पर इलेक्शन डिले कर रही है और जो ऐसे कानून, जहाँ पे आप ऐसे वाइंस का कानून आया, पिछले ठेके हुए, वो करोड़ों रुपया ठेके जो गया, वो सारे लोग गुजरात के लोग थे, वो सारे लोग पंजाब के लोग थे, जो बड़े बड़े माफिया लोग थे, उनको लाना चाहती है। जब तक सरकार जहाँ पर नहीं होगी, हल नहीं होगा, मुश्किलातें तो आएंगी। लोगों को सबसे बड़ी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये डिमांड करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया जाए और तुरंत इलेक्शन कराएं। यही एक समाधान है। बाकी हम रोड पे तो फाइट करेंगे। मैं रोकना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में नशे को बढ़ाने के लिए सरकार एक बहुत अहम रोल निभा रही है। उधर ही आम जनता इससे कितनी नाराज दिख रही है। क्या आम जनता का भी इसमें कोई रोल है? जम्मू के लोकल नेताओं का भी कोई रोल है? देखो जी, आपने देखा जैसे ही ये फैसला आया और लोग सड़कों पर मिले, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लोगों ने अपनी राय सरकार को दे दी और सरकार समझ चुकी है और 2-3 दिन में निर्णय आ जाएगा। सरकार इसको दिनरात नहीं करती है तो मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर का आम युवा, आम लोग सारे रोडों पे उतरेंगे और सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। मानते हैं कि कहीं पर डेली वेजर है, वहाँ पे और भी सारे मसले हैं। सरकार वो उनको पॉलिटिकल तरीके से देखती है कि जब हमने इलेक्शन का दौर नीचे आएगा उस टाइम इनको जो डेली वेजर्स हैं इनका थोड़ा बहुत पे बढ़ाएंगे, तो बाकी समस्या हल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है वो लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटकर वोट लेती है। हम जनता से ये कहना चाहते हैं, सरकार वो होती है जो अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाए, हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे नशे पे रोक लगाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छे बनाए, करप्शन पे रोक लगाए। लेकिन आप हिंदू मुसलमान पे वोट क्यों डालते हो? जब आप हिंदू मुसलमान पे वोट डालोगे ऐसी सरकारें आएंगी, ऐसे बड़े बड़े माफिया आपके जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी के पास जो ताकत, बोर्ड की ताकत है, सरकार की मंशा साफ होगी तो सारा कुछ ठीक होगा। आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने क्या जो वायदा 2014 में किया रोजगार को लेकर, क्या उसको पूरा किया? जो वायदा महंगाई को लेकर किया उसको पूरा किया? अगर वायदे की बात करूं तो वायदा एक बहुत बड़ा पूरा किया है कि जो आम युवाओं को गली गली में नए शराब की दुकान मिल रही है, इससे युवा को चोरी का रोजगार तो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हमारे जो मोदी साहब जी हैं जी, इन्होंने बड़ा काम किया। क्योंकि वैसे भी जम्मू कश्मीर में चोरी तो आम बात हो चुकी है। देखो, चोरी तो होगी। अगर किसी घर में ना कोई एक आदमी नशेड़ी हो जाए, सबसे पहले वो चोरी घर में करता है। घर जब उसका घर खाली हो जाता है फिर वो बाहर जाता है। और जो नशे में जो आदमी होता है, जब वो अपना सगा नहीं होगा तो वो किसी का क्या सोचेगा? और सरकार ये चाहती है, आज किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो युवा पीढ़ी होती है। और अगर जम्मू कश्मीर का लगा लो, पूरे देश का लगा लो, तो हमारा जो भविष्य है वो युवा पीढ़ी है। अब युवा पीढ़ी सवाल करेगी। अगर जो MA PhD हमारे नौजवान हैं जब पढ़े लिखेंगे तो वो सरकार से सवाल करेंगे, भाई हमें नौकरियां चाहिए। मोदी साहब, आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ पे किया वो? आपने हमारी स्टेट को डिमोशन कर दिया, आपने झूठी बना दिया, हमारी इलेक्शन नहीं करवा रहे हो, आप नौकरियां नहीं दे रहे हो, बिजनेस खत्म हो चुका है, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो। तो सरकार चाहती है कि युवा पीढ़ी को खत्म किया जाए। देश को आज़ाद करवाने के लिए किन्होंने बलिदान दिया? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और लाखों वीर थे, नौजवान थे ना, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया। तो कहने का मतलब यह है कि नौजवानों को दबाने का प्रयास है, इनडायरेक्टली उनको नशे में डाल दो। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला इसलिए है कि इस युवा पीढ़ी को खत्म किया जाए? इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जम्मू कश्मीर में, और मेरे को लगता है जम्मू कश्मीर एक ऐसा खुशहाल राज्य था 370 से पहले। आप 28 स्टेटों के साथ कंपैरिजन कर लीजिए, जहाँ पर भाईचारा भी अच्छा था। कश्मीर का मसला अलग है, लेकिन जम्मू के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। जो हमारा जहाँ पर थोड़ा बहुत नशा था वो पंजाब अर्जैनिक होने के कारण था, लेकिन पुलिस अगर उसमें रोक लगा रही थी, कोशिश कर रही थी, सरकार चाहती तो उसमें चेंज हो सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 को तोड़ा गया, स्टेट को डिमोशन किया गया,
तो कहीं ना कहीं हमारे जहाँ पे बिजली सस्ती थी, गरीब आदमी था, उसके बाद कच्चा मकान था, पक्का मकान था, 2 कमरे उसके पास अपने थे। हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी भिखारी नहीं था। 35 से 40% नौकरियाँ हमारे लोगों की थी, वो 370 की दी थी। जब बाहर का लोग जहाँ पर नहीं थे, क्योंकि सारी नौकरियाँ हमारे लोगों के पास थी, तो जम्मू एक खुशहाल राज्य था। तो वो चीज़ मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप देखिए, मोदी जी बोलते कुछ हैं, होता कुछ है। हाँ, तो सर, वो जैसे बोलते नौकरी है तो नौकरी है थोड़ी है कोई। सर जैसे रविंद्र रैना जी बोलते हैं कि जम्मू में बिजली और पानी फ्री दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है कि जम्मू के लोगों को बिजली और पानी को फ्री देंगे? बिजली और पानी फ्री कहाँ थी? आज आपने देखा 50%, 40%, 30% रेट उन्होंने बढ़ा दिए, बिजली के पानी के रेट बढ़ा दिए। तो वही बर्दाश्त नहीं था ना। जब कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर को लूटा और जम्मू कश्मीर इनको बर्दाश्त नहीं था। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खूबसूरती से अपना निर्वाह कर रहे थे, नौकरियां थी, और हमारे जहां पर 99.9% लोग ईमानदार थे। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, कहीं कभी इनकी स्टेटमेंट आ जाती है कि बाहर के लोगों का वोट बनाएंगे, और भाजपा को इतना विश्वास था तो जहाँ के लोगों का वोट बनाएं। और 4 सालों में आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होता कि 4 साल में सरकार ही नहीं है। और यूपी में इलेक्शन हो सकते हैं, गोवा में इलेक्शन हो सकते हैं, अगर पंजाब में इलेक्शन हो सकते हैं, उत्तराखंड में इलेक्शन हो सकते हैं, तो हमारे जहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं? क्योंकि भाजपा जानती है कि हमने लोगों से धोखा किया है और लोग वोट डालकर हमें जवाब देंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा वो इमोशन कार्ड खेलेगी, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलेगी। सर मोदी ने इस बार तो अच्छा तोहफा दिया लोगों को कि जैसे बिजली का बोल रहे हो आप, बिजली के रेट ही बढ़ा दिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों से कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी पावर ये होती है जब आप सरकार में होंगे तो आप चेंज करेंगे। हम अपनी बात करें, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में 3री बार सरकार बना चुकी है। कहने का मतलब ये है कि आप और हम जब किसी के पास कोई भी आदमी, सपोज कर लो कि आप अगर एमएलए हैं, तो अगर आप एक बार एमएलए बनते हैं, लोगों से एक बार झूठ बोलकर आप एमएलए बन भी जाएं, तो अगर आपने झूठ बोला होगा तो दूसरी बार आपको लोग वोट नहीं डालेंगे। 3री बार सरकार दिल्ली में बनना, हमने बिजली पानी बोला तो हमने बिजली पानी दिल्ली में हमारी सरकार ने दिया। अगर हमने अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट वहाँ पर बनाए, आज हमारे जो वहाँ पर जो स्कूल बने हुए हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज IAS अफसर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो जाए। हेल्थ की बात करें, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, गरीब आदमी का 15 से 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया कहीं भी हॉस्पिटल में अपना वो इलाज करवा सकता है। वहीं पर पंजाब में आप देख लीजिए, 26-27 हज़ार पोस्टें हमने निकाली जो डेली वेजर से वहाँ पर पक्के किए। लोगों को जो किसानों का जो मुआवजा था वो लोगों को दिया जा रहा है। वहाँ पर 100 से ज़्यादा जो अपने मोहल्ला क्लिनिक है वो बन चुके हैं। तो ये कहना मतलब है कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो किया। अगर वैसे ही जम्मू कश्मीर में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली पानी फ्री देंगे, हम अच्छे इंस्टीट्यूट बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि मोदी सरकार की मंशा नहीं है। जहाँ पर 11 लाख करोड़ रुपया लोगों के टैक्स पेयर का पैसा था, ये बीजेपी के बाप का पैसा थोड़ी था, ये मोदी साहब का पैसा थोड़ी था। ये 11 लाख करोड़ रुपया आप सब लोगों का पैसा था। और वो 11 लाख करोड़ रुपया नौजवानों के लिए लगाया जाता, नौजवानों की तरक्की के लिए लगाया जाता, रोजगार के लिए लगाया जाता। लेकिन 11 लाख करोड़ रुपया क्यों माफ़ किया? क्योंकि वो लोग फाइनेंस करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो मोदी जी हैं, जब भाजपा सरकार है, उनका युवाओं की तरफ ध्यान ही नहीं है। उनको सरकार बनानी है, MLA खरीदने हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि और लोग चेंज चाहते हैं। आने वाले समय में डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लोगों को ताकत दी है, वोट की ताकत। इलेक्शन होते हैं, जवाब दीजिए। अगर आपको भाजपा सरकार चाहिए, भाजपा सरकार को चुने। अगर आपको चाहिए कि भाजपा ने आपके लोगों के साथ, नौजवानों के साथ धोखा किया है, तो दूसरी पार्टी आपके पास है, दीजिए मौका। सर आपने 370 की बात की, तो इस पर मैं एक सवाल करना चाहूँगा। 370 टूटने के बाद अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आंकड़े देखे जाएँ पिछले, तो जम्मू कश्मीर में चोरियाँ, मर्डर केसेस और रेप केसेस ज़रूर बढ़े होंगे। चाहे किसी बड़े नेशनल मीडिया चैनल को ना दिखे हों, लेकिन हम अपने जरिए से, अपनी नज़रों से आपको बताना चाहेंगे। क्या आपको भी लगता है कि ये ऐसा हुआ होगा? आपने बिल्कुल कहा, ठीक कहा। 370 से पहले एक जो बाहर की स्टेट थी वो सोचती थी जहाँ पे 370 है, अगर जहाँ पर हम कोई क्राइम करेंगे तो फंस जाएंगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन जब से 370 टूटी है ना, जहाँ पर हर आदमी सोचता है कि जम्मू कश्मीर उनके बाप का है, जम्मू कश्मीर उनके लोग, जो जहाँ पर लोग रहते हैं उनका है। हम जो भी जहाँ पर आएगा उसका वेलकम करेंगे। लेकिन जो बाहर का माफिया है, चाहे लिक्विड माफिया लगा लो, क्रशर वाला माफिया लगा लो, या रेता बजरी वाला माफिया, वो भी जहाँ पर एंटर कर चुका है। और उन लोगों के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग वो 500 के लिए मर्डर कर देते हैं। पिछले 2-3 महीनों से जम्मू कश्मीर में हर हफ्ते एक केस रेप का, एक मर्डर का जरूर निकला है। तो कहने का मतलब कि सरकार ने सोचना चाहिए कि 370 के बाद जो आंकड़े थे वो कितने थे। लाभ दे रही थी या
देखो 370 लाभदे थी, 370 अगर कोई बेनिफिट जैसे 371 हिमाचल में हैं और 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई स्पेशल स्टेटस हमारे जम्मू कश्मीर में था, लोगों की नौकरी बच रही थी, लोगों की ज़मीनें बच रही थी, क्राइम रेट बिल्कुल कम था, ना के बराबर था, तो उसका नुकसान क्या था? तो अगर मोदी जी ने 370 तोड़ना था 371 लगा देते, तो स्टेट को ड्यूटी थोड़ी बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के साथ इन लोगों की दुश्मनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को खुशहाल जो मोदी सरकार है वो नहीं देखना चाहती, ये मंशा जाहिर होती है। तो 370 का टूटने का नुकसान हुआ है और जो 370 का फैसला अभी कोर्ट में है, सब जुडिस है, तो देखते हैं इसका क्या फैसला आता है। इसमें हमारे जो जस्टिस हैं वो क्या फैसला देते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि तुरंत जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया जाए और एक स्पेशल स्टेटस के साथ, डिग्निटी और टेंडिटी के साथ हमारी स्टेट वापस की जाए। आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अगर आपने तोड़ना है तो किसी जो 8 स्टेटें और है उसको उनको तोड़ के बताइए, उनका स्पेशल स्टेटस छीन के बताइए। और उसमें मैं समझता हूँ कि जम्मू के नौजवानों का, जम्मू के लोगों का भी कसूर है। कश्मीर के लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जम्मू का नौजवान आज लड़ नहीं रहा है, जम्मू के लोग बोल नहीं रहे। 4 साल पे जहाँ पर आपकी असम्बली नहीं है, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पर सरपंच के इलेक्शन हो सकते हैं, वीडीसी के इलेक्शन हो सकते हैं, डीडीसी के इलेक्शन हो सकते हैं, तो आप समझो कि एमएलए के इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये चाहते हैं कि बाहर का माफिया जहाँ पर इंटर करवाना, और बाहर का जब माफिया जहाँ पर इंटर करेगा तो जहाँ पर क्राइम रेट बढ़ेगा और जम्मू का जो नौजवानों का रोजगार है वो बाहर के लोग छीनेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग मिलकर स्टेट के लिए फाइट करें, स्पेशल स्टेटस के लिए फाइट करें, ताकि आने वाले समय में जो नौजवान पीढ़ी है उनको नशे से बाहर निकाल सकें। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जो आपने सोच रहे हैं कि जहाँ पर जो आप लिक्विड माफिया, फाइन माफिया जहाँ पर लाएंगे, जम्मू के लोग इतने बोले भी नहीं हैं, और जिस दिन जम्मू के लोग बिगड़ गए तो उनको जहाँ से बाहर निकाल के दम लेंगे। अंततः हमारे युवा को क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे कि जम्मू कश्मीर में नशा बढ़ रहा है, उनके लिए, युवाओं के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे? देखो, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार है वो भाजपा सरकार है, वो जम्मू कश्मीर को सिर्फ प्रैक्टिकल लैब समझती है, प्रयोगशाला समझती है। जो भी प्रैक्टिकल पूरे इंडिया में नहीं होता वो जहाँ पर प्रैक्टिकल किया जाता है। आप देखिए कि आप लोगों को जो युवाओं से रोजगार का वादा किया गया वो नहीं मिला। आप 2019 से पहले आंकड़े देख लीजिए, 2014 से पहले आंकड़े देख लीजिए, तो मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने लोगों से झूठ बोला है। तो हम जो युवाओं से कहना चाहते हैं, अगर इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत जो है वो सरकार के पास होती है, और वो ताकत आप लोगों के पास है। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ताकत दी है। आर्टिकल 21 में आप अपने राइट की तरफ, कोई सरकार आपका वायलेशन करती है, जो भी कानून बनते हैं वो हमेशा, जो भी कानून बनते हैं लोगों से डिस्कस किए जाते हैं, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। लेकिन जो कानून लोगों को नुकसान पहुंचाए, और मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी को आज जो नशे में धकेल रही है ये सरकार, तो नौजवानों का फ़र्ज बनता है कि नौजवान एक तो सरकार को चेंज करें और मिलकर आवाज़ उठाएं, ताकि ये सरकार चेंज हो और हमें वापस जो स्टेट का दर्जा मिले। क्योंकि अगर हमारी ड्यूटी रहती है, जो हमारे एमएलए होंगे वो पावरफुल नहीं होंगे। अगर केंद्र में सरकार कोई होगी, तो अगर कोई जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के लिए कोई कानून आएगा तो वो सेंटर के लिए इंटरेस्ट के नहीं होगा, तो वो एलजी का कानून नहीं मानेगा। अगर हमारी स्टेट बनती है तो हमारी पावर हमारे लोगों के पास होगी, हमारे एमएलए के पास पावर होगी, हमारे मिनिस्टर के पास पावर होती। तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ, नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, एक तो नशे की तरफ ध्यान मत दीजिए, इकट्ठे होकर आप सरकार के खिलाफ बोलिए। बाकी ये बात मेरे को पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर में तो बाइंड्स खुलेंगे नहीं, इनका दम ही नहीं है। जो भी प्रैक्टिकल होता है जम्मू में होता है, लेकिन जम्मू के लोग इतने बोले नहीं है। युवाओं को से अपील करना चाहता हूँ, इकट्ठे हो जाए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलें, ताकि अपनी युवा पीढ़ी को हम बचा सकें। इसी के साथ मैं विवेक रैना अपनी सहयोगी पत्रकार रिम्पी दत्ता के साथ इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।